प्रिय विद्यार्थियों, आज की कथा एक ऐसे साधक की है जो अनेक वर्षों से साधना में रत है। नियम संयम का पालन करना कोई उससे सीखे। आचरण, व्यवहार एवं कार्य का समन्वय उसमें दिखाई पड़ता है। उसके साथी साधक सदैव उसके प्रति ललक भरी दृष्टि रखते, कब उसका सानिध्य मिले, कब उससे कुछ नया सीखें, कब उससे कुछ नया जानें। वैसे अभी उसको बहुत अनुभव तो नहीं है, लेकिन हाँ, उसकी अपनी एक पहचान है। एक रात स्वप्न में वह क्या देखता है? कोई कह रहा है, परमेश्वर तेरे भाग्य में नहीं है। व्यर्थ श्रम एवं प्रतीक्षा मत कर, इससे कोई लाभ नहीं होना है। और ये स्वप्न जो है अंतिम प्रहर का है, भोर होने से पहले का है। ये मान्यता है कि अंतिम प्रहर का स्वप्न, या यूं कहूं कि भोर होने से पहले का स्वप्न सत्य होता है। लेकिन उस साधक ने इस स्वप्न का बहुत संज्ञान नहीं लिया। अपनी साधना, दैनिक दिनचर्या को उसी दृढ़ता से करता रहा। एक दिन बात में उसने अपने साथियों से उस रात्रि के स्वप्न का जिक्र किया, तो उनमें से कुछ ने कहा, जब तुमने स्वप्न में साफ साफ सुन लिया कि तुम्हारे भाग्य का दरवाजा बंद है, तुम्हारे भाग्य में ईश्वर का दर्शन नहीं है, तब फिर क्यों उसी दृढ़ता के साथ साधना में लगे हुए हो, जैसे कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं, जैसे कि तुम्हें ऐसा कोई स्वप्न आया ही नहीं, और वो भी स्वप्न जैसा कि तुमने बताया अंतिम प्रहर का स्वप्न है, भोर का स्वप्न है। साधक ने क्या कहा? साधक ने कहा, ऐसा नहीं, जब से मुझे यह स्वप्न आया है तब से मैंने अपनी साधना और सघन कर दी। अब मैं पहले से ज्यादा दृढ़ता और विश्वास के साथ साधना करने लगा हूं। इस बात पर साथी साधकों ने पूछा, जब तुम जान गए हो कि इस साधना से तुम्हें कोई फायदा नहीं है, फिर तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? कोई मूर्ख भी ऐसा नहीं करेगा। उस साधक ने क्या कहा जानते हैं? उस साधक ने कहा कि इस स्वप्न ने यह तो पक्का कर दिया है कि परमेश्वर है। क्या कहता है साधक? इस स्वप्न ने यह तो पक्का कर दिया है कि परमेश्वर है, और जब परमेश्वर है तो क्या यह मेरे लिए कम है? गॉड एग्जिस्ट, दैट्स इनफ फॉर मी। मेरे लिए परमेश्वर का होना ही पर्याप्त है। और जब ईश्वर है और मैं साधनारत हूं, तो फिर मुझे और क्या चाहिए? मुझे चाहिए भी क्या? मैं उससे कम पर समझौता करने वाला नहीं हूं। मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। और वह अपनी साधना में लीन हो गया। कैसे कहूं? मुझे तो नहीं लगता कि यह कहने की जरूरत रह गई कि उसी रात
उसे पुनः स्वप्न आया और वह क्या देखता है? वह देखता है कि ईश्वर उसे अपने आलिंगन में भरे हुए है और उसका हालचाल पूछ रहा है, उसका कुशल क्षेम पूछ रहा है। प्रिय विद्यार्थी, तुम कहीं इससे किस्सा कहानी मत समझ लेना, यही जीवन की असली सच्चाई है। जो इसे समझ लेता है फिर उसे बहुत समझने और समझाने की जरूरत नहीं रह जाती। गॉड एग्जिस्ट, दैट्स इनफ। ईश्वर है, यह पर्याप्त है, यह कम नहीं है। बुद्ध ने भी कहा है, प्रकृति ही ईश्वर है जो हमारे चारों ओर विद्यमान है, सब रूपों में विद्यमान है। उसे जो जिस रूप में चाहे प्राप्त कर सकता है। यहाँ उस साधक ने अपनी साधना के बल से उसे प्राप्त किया। इसे इस प्रकार भी समझा जा सकता है, साधक ने साधना की, साधना द्वारा उसने अपना आत्मबल इतना बढ़ा लिया कि उसका ईश्वर पर प्रगाढ़ विश्वास हो गया कि ईश्वर को स्वयं उसके पास आना पड़ा। बस इतना ही नहीं, ईश्वर उसके पास आए और आपने अभी सुना ही कि उसे बाहुपास में भी भर लिया और तब कहीं जाकर के उसका हालचाल पूछा उन्होंने, उसका कुशल क्षेम जाना उन्होंने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि यही है ईश्वरीय सत्ता जो सर्व में व्याप्त है, जो सर्वहारा है, जो कण कण में व्याप्त है, जो सबका है, जो सबके लिए है। बस जिसने जीवन की समग्रता और समस्तता को स्वीकार कर लिया, समझो उसका विश्व सत्ता से मिलन हो गया और वही साधक के साथ यहाँ हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, समता ही परमेश्वर है। अर्थात इस दुनिया की सबसे बड़ी पूंजी क्या है? समभाव। ये समभाव क्या है? सम, आप गणित पढ़ते हैं, सम का क्या अर्थ लेते हैं आप? जोड़ने से लेते हैं ना। योग, तो जोड़ क्या है? वो अनंत होना है। और सम भाव, भाव क्या होती है? स्थिति होती है, या उसे स्थिति विशेष कह सकते हैं। आशय स्पष्ट है। समभाव होना मतलब अनंत पर स्थापित होना, अर्थात संपूर्ण पर छाया। यही उस साधक के साथ भी हुआ, वह संपूर्ण पर छा गया। प्रिय विद्यार्थियों, शरीर सतह, आत्मा गहराई। शरीर पर जो जीता है वह गहराई में कैसे पा सकता है? स्मरण रखो, आत्मा में जीने की कोशिश करो। जो भी सोचो, जो भी बोलो, जो भी करो, बस इतना ध्यान रहे कि उसकी परिसमाप्ति शरीर पर न हो जाए। शरीर से ऊपर की सोचो, शरीर से ऊपर की बोलो और शरीर से ऊपर की करो, तभी गहराई पा सकोगे। बुद्ध ने कहा, दुख है, दुख का कारण है और दुख का निवारण है। मैं कहता हूं, जो भी सुख दुख को समभाव से लेता है, समभाव से देखता है, समझो उसने स्वयं को जान लिया। क्योंकि स्वयं की पृथकता का बोध, पृथकता मतलब स्वयं को अलग करना, सुख और दुख से स्वयं को अलग करना, तो स्वयं की पृथकता का बोध ही संभाव है। आपके साथ सुख की स्थिति आती है, आपके साथ दुख की स्थिति आती है, दोनों में अगर आप अविचलित हैं, विचलित नहीं हो रहे हैं, यही न संभाव है। किसी ने आपको डांट दिया, लगे बुलका चुआने, किसी ने आपको एक टॉफी दे दिया, लगे कूदने, ये क्या है? इस घटना का आपके अस्तित्व पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ा। किसी के डांट देने से
और किसी की एक चॉकलेट दे देने से, आप खुद सोचिए आप पे कितना अंतर आया। लेकिन आप जाहिर करते हैं, एक तरफ दुख जाहिर करते हैं और एक तरफ सुख जाहिर करते हैं, एक तरफ उसको कोसते हैं, एक तरफ उसको धन्यवाद देते हैं। ये क्या है? ये समभाव की स्थिति नहीं है। डांट दिया तब भी कोई बात नहीं, चॉकलेट दे दिया तब भी कोई बात नहीं, ये समभाव है। तो स्वयं की पृथकता का बोध ही भाव है। सुख दुख क्या है? ये तो रात दिन की तरह से आते जाने वाली चीज। जैसे रात होती है फिर दिन होता है, फिर रात होती है फिर दिन होता है। तो सुख दुख है, रात दिन की तरह आते जाते रहते हैं। जो न आता है न जाता है। मेरी बात पर गौर कीजिए, अभी आप बच्चे हैं, लेकिन हो सकता है जब आप बूढ़े हो जाएं तो कोई आपको बताने वाला न मिले। जो न आता है न जाता है, वह क्या है? वह है स्वयं का अस्तित्व, हमारा अपना एग्जिस्टेंस। जो हम हैं वो न आते हैं और न जाते हैं, बस हम हैं और हम रहेंगे। इसको जान लेना, इसमें ठहर जाना, यही है समत्व। इसको जान जाना, अपने एग्जिस्टेंस को जान जाना। मैंने कई बार कहा आपसे कि हम शरीर नहीं हैं, हम मात्र शरीर नहीं हैं। ये शरीर माध्यम है हमारे लिए। तो जो हम हैं, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था आपसे, अभी नहीं बात कर रहा था चॉकलेट की और डांट की, उसके बीच जो खड़ा है वो हम हैं। तो जो अपने अस्तित्व में ठहर जाता है वही समत्व को प्राप्त होता है, और यही संभाव है। यही हुआ उस साधक के साथ। उसके साथ परिस्थितियां आई, कहा गया कि तुम व्यर्थ में साधना कर रहे हो, उसका उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। और जब उसने जाना कि परमेश्वर है तो चॉकलेट वाली स्थिति आ गई, उसको खुश हो जाना चाहिए था। और जब उसके दोस्तों ने मना किया तो डांट वाली स्थिति थी। लेकिन दोनों स्थितियों का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह संभाव में था, वह वहीं स्टैंड किया और उसने अपनी प्रक्रिया जारी रखी, उसने अपनी साधना जारी रखी, समत्व भाव को प्राप्त हुआ। यही उस साधक के साथ भी हुआ। जब उसे बोध हुआ ईश्वर है, उसने साधना द्वारा अपने को समभाव में स्थापित कर लिया, और आप जान ही रहे हैं ईश्वर को उसने प्राप्त कर लिया। प्रिय विद्यार्थी, मैं जानता हूं कभी आपको मेरी बातें समझ से परे लगती हैं, कभी कभी आपको मेरी बातें समझ में नहीं आती, लेकिन वास्तव में आपके लिए ऐसी औषधि हैं जो कड़वी तो होती हैं लेकिन होती अपरिहार्य है। इसके सेवन बिना विकार से मुक्ति पाना संभव नहीं। मैं मानता हूं जीवन पथ पर कांटे ही कांटे हैं, आपको भी ऐसा लगता है और मेरा भी मानना है कि जीवन पथ कांटों से भरा हुआ है। लेकिन यह भी सत्य है कि यह केवल उन्हें ही दिखाई पड़ता है जिन्हें फूलों को देखना नहीं आता, जो फूलों को नहीं देख पाते। जिन्होंने फूलों को देखना सीख लिया, जिन्हें फूलों को देखना आ गया, उनके लिए कांटे भी फूल बन जाते हैं। जीवन का अर्थ बहुत कुछ हमारे देखने के ढंग पर निर्भर करता है। हम चाहें तो दो अंधकारपूर्ण रात्रियों के बीच एक छोटे से दिन की कल्पना कर सकते हैं, या दो उज्जवल दिनों के बीच एक छोटी सी रात्रि की कल्पना कर सकते हैं। यह आपकी अपनी बात कि आप क्या सोचते हैं। आपको दो अंधकारपूर्ण रातें बड़ी लगती हैं, दिन छोटा लगता है, या ये दो
प्रकाशवान दिन आपको बड़े लगते हैं, रातें छोटी लगती हैं। इस पर किसी और का कोई हक नहीं है, किसी और का कोई वश नहीं है। हाँ, जो जैसा देखता है वह वैसा ही हो जाता है। तुम ही बताओ, ईश्वर ने तुम्हें क्या नहीं दिया? सब तो दिया है। सुंदर स्वास्थ्य दिया है, सौंदर्य दिया है, सुयश दिया है, शक्ति दी है, संपत्ति भी दी है और सबसे ऊपर बुद्धि भी दी है। और तुम हो कि इसका तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तभी तो तुमने कभी कृतज्ञ भाव से उसे धन्यवाद भी नहीं दिया कि प्रभु तेरा दिया सब कुछ तो है मेरे पास, तेरी बड़ी कृपा, तूने मुझ अकंचन को इस लायक समझा। लेकिन हाँ, यदि तुम्हारे किसी साथी के साथ ऐसा हो जाए, कहीं किसी कारण से उसको अधिक अंक मिल जाए, वह भी उसकी मेहनत से, उसकी अपनी कोशिश से, उसकी अपनी लगन से, तब जरूर तुम ईश्वर को याद करते हो और भर मन कोसते हो। उसे कटघरे में खड़ा कर देते हो, कहते हो आखिर उसमें ऐसा क्या है जो तेरी कृपा उस पर ही ज़्यादा बरसती है। क्या कहते हो? तूने उसे मुझसे ज़्यादा लायक समझा और मुझसे अधिक अंक दिलवा दिया। जरा सोचिए कितने कृतज्ञ हैं आप। नहीं कहना चाहिए मुझे, लेकिन ऐसा है। क्या बस इतना ही जानते हो या इससे ज़्यादा भी कुछ जानते हो? जब तक इससे ऊपर नहीं उठ पाओगे, सब कुछ व्यर्थ है। इस सृष्टि का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है, इस दुनिया का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है, इस जीवनचर्या का तुम्हारे लिए कोई अर्थ नहीं है। उसने जो भी दिया नहीं दिया, सबके लिए उसके कृतज्ञ हो, उसको धन्यवाद दो कि उसने तुम्हें जो भी दिया उसके साथ साथ एक इतना बड़ा अवसर दिया है कि इस अवसर से तुम सब कुछ पा सकते हो। इस अवसर को पहचानो और वह सब पालो जिसके लिए तुम्हें यहाँ आना हुआ है। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस दिशा में लगे रहेंगे, आप सफल हो रहे हैं, आप सफल होते रहेंगे, आप सफल हों। धन्यवाद।